हाय एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं समरी। अभी तक जो भी हमने पॉइंट सेट टोपोलॉजी में पढ़ा है उसको एक जगह लाके इकट्ठा करके सारी डेफिनेशंस को रिवाइज कर लेते हैं 10 15 20 मिनट लगा के। मैं यहां पर कोई क्वेश्चंस नहीं लेने वाला हूं। हाँ, एंड में एक क्वेश्चन ले लूंगा जिससे सारी डेफिनेशंस कवर हो जाए, ठीक है। बट उतना ज्यादा मैं यहां पर क्वेश्चंस पे ना फोकस करके सारी डेफिनेशंस को रिवाइज करने में फोकस करूंगा। अगर किसी को कभी भी कहीं पे भी कोई दिक्कत आए किसी भी डेफिनेशन में, सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं तो उसमें जाके देख सकते हो डिटेल में। सो यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक है समरी ऑफ कंप्लीट पॉइंट सेट टोपोलॉजी। सो सबसे पहली डेफिनेशन इस जर्नी में हमारे पास आई थी कि सेट क्या होता है। सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, जिसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी बताए थे। मैंने तुम्हें नाच के भी दिखाया था और फिर मैंने तुम्हें बताया भी था अगर कभी हम बोल दें कि कलेक्शन ऑफ सिंगर्स इन माय क्लास, ये कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। इसमें तुम्हें बताना पड़ेगा किस टाइप का सिंगर। भैया मैं भी सिंगर हूं, यू नो माय सिंगिंग स्किल्स। अब जैसा भी गाऊं भैया गा तो सकता ही हूं। तो इसलिए मेरे को वेल डिफाइन करना पड़ेगा कि किस लेवल के सिंगर की हम बात करें, तो वेल डिफाइंड। दूसरी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी भैया कि सबसेट क्या होता है। सबसेट बस ऐसे समझ लो यार कि हमारे पास अगर एक सेट है ना, लेटर से एस, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए W, मान लो एक सेट है हमारे पास W, तो सबसेट क्या होगा। सबसेट हमारे पास एक ऐसी चीज है कि मान लो कोई भी एलिमेंट है X दैट बिलोंग्स टू S, दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू W। हर एक एलिमेंट, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। मैंने टर्मिनोलॉजीज में सारी टर्मिनोलॉजीज की बताई है कि इसका मतलब होता है हमारे पास फॉर ऑल। अब मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि जितने भी एक्स हैं, जितने भी एक्स हैं जो एस के अंदर आ रहे हैं वो डब्ल्यू में भी आएंगे। जितने भी डब्ल्यू के अंदर एलिमेंट है वो आ भी सकते हैं इसके अंदर और नहीं भी आ सकते। देन दैट एस इज नोन एज सबसेट ऑफ डब्ल्यू। सबसेट ऑफ डब्ल्यू को कुछ ऐसे लिखते हैं, ये एस जो है ये इसके इक्वल भी आ सकता है और इसका सबसेट भी हो सकता है। अब एक और टर्म आती है जिसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होगा कि मतलब भैया ये इक्वल टू का साइन हट जाए तो इसे प्रॉपर सबसेट कहेंगे। याद रखेंगे इंटीरियर पॉइंट में इसकी डेफिनेशन की जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे जब इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। सेट हो गया, सबसेट हो गया, प्रॉपर सेट हो गया, उसके बाद आता है पावर सेट। अब ये पावर सेट क्या होता है। पावर सेट ऐसे समझ लो कि मैंने कोई एक एग्जांपल लेके बता देता हूं। जैसे 1 2 3 है, मैंने के सारे ना सबसेट डाल दिए, सारे के सारे सबसेट बना दिए। पहला खाली आ सकता है, फिर 1 1 वाले आ सकते हैं, 1 1 डाल दो। फिर हमारे पास 2 2 के पेयर आ सकते हैं, देखो 1 2, सारे के सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, याद रखना। 1 3 और फिर 3 वाले आ सकते हैं। काउंट करना कितने हो, ये हो गए भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है 2 की पावर 3। इसका मतलब पावर सेट हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, दिस इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। और कितने एलिमेंट्स होते हैं पावर सेट के अंदर, 2 raised to power n। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2 raised to power n एलिमेंट्स इसमें मिलने वाले हमें। आगे चलते, पावर सेट भी हमें पता लग गया है। उसके बाद अगर थोड़ा सा और आगे चलते जाएं तो हमारे को पता लगेगा कि भैया थोड़ी सी और भी चीजें दुनिया में होती है। जैसे मान लो हमारे पास होता है इंटरवल्स। क्या होते हैं, अब सेट के बाद हमारे पास एक चीज आई थी इंटरवल। इंटरवल के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि इंटरवल के लिए ना इतना ज्यादा परेशान नहीं होंगे। इंटरवल की एक छोटी सिंपल सी डेफिनेशन याद रखेंगे, दिस इज कॉल्ड टुकड़ा ऑफ नंबर लाइन। टुकड़ा ऑफ नंबर लाइन। क्या ये 0 1, क्या ये हमारे पास इंटरवल है? जी भैया इंटरवल है। अब कोई कहेगा भैया ओपन इंटरवल है, क्लोज। अरे मैंने बताया ही नहीं यार, ओपन क्लोज बस इंटरवल है। ये क्या बताना चाह रहे हैं, यहां 0 है यहां 1 है, तो ये सारे के सारे इसके बीच के नंबर इंक्लूड कर लेगा। बताओ क्या ये भी इंटरवल है? नहीं भैया ये इंटरवल नहीं है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये ऐसे आ जाएगा 2 3। इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब होता है यूनियन। अच्छा इसको भी देख लो कि भैया यूनियन होती है एक चीज। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना, किसी चीज को कंबाइन करना। एक होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे ए यूनियन बी लिखेंगे तो ए और बी को कंबाइन कर दो। जो कॉमन आएंगे उसको एक बार लिख दो, जो कॉमन आएंगे उसको एक बार लिख दो और बाकी सारों को इकट्ठा कर दो, तो दिस इज कॉल्ड यूनियन, ठीक है। एक चीज होती है जिसे कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ए इंटरसेक्शन।
इंटरसेक्शन का मतलब होता है भैया दो सेट है उसके कॉमन एलिमेंट्स ले लो तो तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या है भैया, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, देखो इसके बीच में तो गैप है, इसके बीच में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब इनका कोई भी इंटरसेक्शन में 0 एलिमेंट होने वाला है, इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो भैया यूनियन इनका, अब देखो तुम क्या इनका यूनियन, क्या इन दोनों को मिला दो तो इंटरवल बन जाएगा। इंटरवल की डेफिनेशन टुकड़ा ऑफ नंबर लाइन, नहीं भैया ये तो नहीं हुआ, ये टुकड़ा ऑफ नंबर लाइन ही नहीं, नंबर लाइन है नहीं, तो दो टुकड़े ऑफ नंबर लाइन है, दो टुकड़े ऑफ नंबर लाइन थोड़ी कही मैंने डेफिनेशन, एक सिंगल टुकड़ा होना चाहिए। क्या भैया ये है, क्या भैया ये है, जी बिल्कुल ये है, मैं दिखाता हूं कैसे। इसमें वन नहीं आ रहा लेकिन इसमें वन आ रहा है, अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो दोनों में मिला के तो वन आ ही जाएगा ना, इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, कंबाइन करूंगा तो इसमें आ ही जाएगा, इसका मतलब ये हमारे पास सेट बना लेगा, पहले वाला नहीं बना पाएंगे। ठीक है, सॉरी ये वाला हमारे पास क्या है इंटरवल, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 0 से लेकर 3 तक पूरा। ठीक है, सो इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, एक चीज होती है डिफरेंस। अब ये डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस मतलब a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहां पे दो सेट है, मैं छोटी सी एक डेफिनेशन बता ही देता हूं। मान लो ये दो सेट है, दो थोड़े से ओवरलैप भी हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं तो a माइनस बी का मतलब होगा b, अगर a के अंदर b के भी एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल a सेट हमारे पास, लेट अस से दिस इज a सेट, दिस इज b, तो अगर a सेट है हमारे पास 1 2 3 और b सेट है हमारे पास 2 3 4, तो अगर मैं a माइनस बी लिखना चाहूं तो a माइनस बी का मतलब होता है a में से b हटा दो, a में से b हटा दो तो ये वाला पार्ट बचेगा, b तो तुमने हटा दिया कॉमन पार्ट वाला, तो इसका मतलब यहां पे आ गया 1, सिर्फ 1 आ गया, तो दिस इज कॉल्ड a माइनस बी। यहां तक कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक और चीज होती है, फोर्थ चीज एक और सुनो, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। अब करा रहे हैं तो सारी रिवीजन कराएंगे, परेशान नहीं होना। सिमेट्रिक डिफरेंस, असिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, दिस इज कॉल्ड ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन ए बी माइनस बी, ए माइनस बी बी माइनस, दोनों का यूनियन कर लो तो भैया ये वाला पार्ट हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। बस कॉमन वाला पार्ट हटा दो, बाकी तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर इनका कॉमन वाला पार्ट हटा दो, बाकी जो बचेगा लिख दो, तो 1 और 4 आ जाएगा, कॉमन वाला पार्ट में डबल उड़ा दी। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। यहां तक कोई इशू, पक्का रब कर दें इसको, चलो आ जाओ इसको रब कर देते हैं यहां तक। सो 4 चीजें मैंने, 4 ऑपरेशन भी तुम्हें बता दिया अलग अलग, और मेरे ख्याल से तुम समझ भी गए। तो इंटरवल का मतलब भी एक तुम समझ गए होंगे, एक कंटिन्यूअस नंबर लाइन का टुकड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा नंबर लाइन का टुकड़ा है आधा नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है, जब भी बीच में यूनियन वगैरह कुछ आ गया तो देखना पड़ेगा कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, बीच में गैप आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे 0 1 लिख के यूनियन लिख दिया क्यू के साथ, तो क्या ये हमारे पास इंटरवल है, नहीं भैया ये इंटरवल नहीं है। ये बताना चाह रहा है कि रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, तो भैया इरेशनल भी तो आते हैं, 0 और 1 के बीच में आपने कहा नंबर लाइन का टुकड़ा, तो इसके अंदर रैशनल भी आएंगे इरेशनल भी आएंगे, लेकिन यहां तो सिर्फ रैशनल है, इसका मतलब इंटरवल नहीं है। तो भैया इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ सेट, दिस इज नॉट एन इंटरवल, इसको फिर हम सेट बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि वेल डिफाइन तो है ना यार, बता तो कम से कम हम रहे हैं कि 0 और 1 के बीच के रैशनल नंबर्स वेल डिफाइन तो है। ठीक है भैया, मान लेते हैं आपकी। इंटरवल में हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होता है। अगर मैं इन जनरल बोलूं तो एक हमारे पास होगा ओपन, ओपन का मतलब होता है कुछ ऐसा a कोमा b, इसको हम ड्रॉ करेंगे पूरे, मैंने जितने भी पिछले लेक्चर कराए हैं उसमें ड्रॉ कराया कुछ ऐसे, यहां पे लिखते हैं हम a, यहां लिखते हैं b, और जो देखो इसमें जब भी ये वाली ब्रैकेट लगाऊंगा तो a और b इंक्लूडेड नहीं है, a और b नहीं है, उसके बीच के सारे नंबर है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। दूसरा हमारे पास आएगा क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज कुछ ऐसे ड्रॉ होता है, इसमें हमारे पास क्या होगा, a यहां पर b यहां पर। भैया डार्क गोले का मतलब क्या है, डार्क गोले का मतलब हमारे पास आता है, हाँ डार्क गोले का मतलब हमारे पास आता है कि a और b भी इंक्लूडेड है, उनके बीच के नंबर तो है ही सारे रैशनल इरेशनल, वो भी इंक्लूडेड है। तीसरा सुन, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज का मतलब क्या होता है भैया, ऐसा कुछ, मतलब a तो इंक्लूडेड नहीं है, इस पर खाली गोला आ जाएगा, लेकिन b इंक्लूडेड है तो इस पर ही आ जाएगा। ठीक है, a इंक्लूडेड नहीं है, b इंक्लूडेड है। एक होता है क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। अब ये क्लोज ओपन क्या होता है, क्लोज ओपन कुछ ऐसे है,
ए इंक्लूडेड है लेकिन बी नहीं है, ठीक है, ए है लेकिन बी नहीं है, बी पे खाली गोला। तो ये 4 टाइप होती है, 4 टाइप के इंटरवल होते हैं, बस इंटरवल का ये ध्यान रखना, ये चारों ही दीज आर दी टुकड़ा ऑफ नंबर लाइन्स, ठीक है। इसके एंड पॉइंट नहीं होते, नो एंड पॉइंट्स, नो एंड पॉइंट्स, इंक्लूड एंड पॉइंट्स, बस इतना ध्यान रख लो, बात ही खत्म हो गई। नो एंड पॉइंट्स, इंक्लूड एंड पॉइंट्स, बात समझ आ गई। अब एक इसी के साथ में डेफिनेशन तो मैं न्यू बता सकता हूं जिसे कहते हैं बाउंड्स। पहले मैं बात कर लेता हूं अपर बाउंड की, पहले मैं बात कर लेता हूं अपर बाउंड की। अपर बाउंड, भैया ये अपर बाउंड क्या होता है, मैं बताता हूं अपर बाउंड क्या होता है। अपर बाउंड का मतलब होता है इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल और कोई ले लेता हूं 0 1, बताओ इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। सो इसमें अपर बाउंड हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और भैया 1 के आगे भी जितने पॉइंट भी आएंगे वो सारे 1 और 1 से बड़े, वो सारे इसके अपर बाउंड हो सकते हैं। मतलब 1 से लेके इंफिनिटी तक सारे इसके अपर बाउंड होने वाले। डिटेल में से देखना तो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, बट मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा, कोई भी तुम इंटरवल या कोई भी सेट ड्रॉ करते हो उसमें जो भी सबसे बड़े एलिमेंट दिखे, अब तुम कहोगे भैया सबसे बड़ा तो 1 दिख रहा है, हाँ बिल्कुल 1 दिख रहा है, लेकिन 1 से बड़े भी तो इसमें सारे बड़े ही होंगे, हाँ भैया, तो भैया ये तो कंफ्यूजन हो गई। बिल्कुल इसी के लिए हम कॉन्सेप्ट लेके आए थे, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब होता है बड़ों में सबसे छोटा कौन है, भैया इन बड़ों में ये है अपर बाउंड्स, ठीक है, ये अपर बाउंड, इनमें सबसे छोटा कौन सा है 1, तो 1 हो जाएगा इसका लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड है 1। उसके बाद एक हमारे पास आता है लोअर बाउंड। लोअर बाउंड, अब ये भैया लोअर बाउंड क्या होता है हमारे पास, लोअर बाउंड हमारे पास होता है, मैं इनको थोड़ा सा जगह बनाना चाहूंगा, हाँ, तो लोअर बाउंड हमारे पास क्या होने वाला है, ये लीस्ट अपर बाउंड। लोअर बाउंड हमारे पास क्या होने वाला है, सबसे छोटा एलिमेंट बताओ कौन सा होगा इस इंटरवल में, छोटा एलिमेंट कौन सा होगा भैया, 0 नहीं, -1 भी हो सकता है भैया, 0.1 नहीं, -0.1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब इसके लोअर बाउंड्स पता क्या आएंगे, इसके आएंगे 0 से लेके -इंफिनिटी तक, -इंफिनिटी इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा भैया ऐसे है, हाँ, तो फिर ये इतने सारे इसके तो लोअर बाउंड हो गए, लेकिन भैया ये तो कंसेप्ट में मजा नहीं आया। अच्छा मजा नहीं आया, फिर भैया अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा, ये जो लोअर बाउंड मैंने ड्रॉ करे थे इतने सारे, ये जो मैंने ड्रॉ किए, इसमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा भैया, 0, बाकी तो सारे उससे छोटे ही होंगे ना, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आ जाएगा 0। ये मैं सारी चीजें ऑलरेडी बता चुका हूं। अब दूसरी चीज आती थी बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट क्या होता है, बाउंडेड सेट क्या होता है, अब ये बाउंडेड सेट हमारे पास होता है ऐसा सेट जो अपर बाउंड भी हो प्लस जिसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करें, दैट इज नोन एज बाउंडेड सेट। उसके बाद मैंने तुम्हें एक और चीज बताई थी, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू को हम सुप्रीमम ऑफ ए भी लिखते थे, सुप्रीमम भी लिखते थे। सुप्रीमम क्या होता है भैया, इसे ही सुप्रीमम भी कहते हैं और इसे ही इंफीमम भी कहते हैं, नाम होते हैं बस इनके, और कुछ नहीं है। तो सुप्रीमम को मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं और मिनिमम को इंफीमम कहते हैं। क्या भैया हमेशा मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करते हैं, नहीं। क्या हमेशा सुप्रीमम इंफीमम एग्जिस्ट करेंगे, हाँ, बाउंडेड के तो हमेशा करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है सारे के सारे सुप्रीमम में मैक्सिमम एग्जिस्ट करें, क्योंकि कुछ जगह पे हम इंफिनिटी डाल के सुप्रीमम निकालते हैं, वहां पे इंफिनिटी जैसी कोई चीज नहीं होती तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं आती। ये तुम्हें डिटेल में देखनी है चीज तो ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है, मैं तो रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूं भैया, समझ पा रहे हो। तो मैंने सारे की सारी चीजें यहां पे बता दी। एक और चीज देख लो, उसके बाद मैं तुम्हें लेके चलूंगा एक न्यू जर्नी पे, पॉइंट्स के बारे में, क्या अलग अलग पॉइंट्स कौन से हमने पढ़ाए थे। एक मैं चीज तुम्हें पढ़ाना चाहूंगा जिसका नाम है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट का मतलब है मैंने एक पॉइंट लिया, पॉइंट नहीं, मैंने एक सेट लिया, लेट अस से सेट एस सबसेट ऑफ आर। आर का कोई भी पार्ट ले लिया, क्या भैया ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है या क्या है, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी, एक सबसेट ले लिया और मैंने ना एक एलिमेंट ले लिया अल्फा। क्या अल्फा का नेबरहुड है एस, लेट्स सी। नेबरहुड का मतलब मैंने बताया था, अगर तुम यहां पे अल्फा माइनस एप्सिलॉन करो, अल्फा प्लस एप्सिलॉन करो और इसका बना दो एक ओपन सेट, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन।
अगर ये ओपन सेट अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, अगर भैया ये सबसेट हुआ एस का, एक मिनट मेरे को देखने तो वीडियो में आ रहा है, हाँ आ रहा है। अगर ये भैया एस का सबसेट हुआ, मतलब सीधा सीधा कहने का, ये जो मैंने ओपन सेट बनाया, अगर ये एस के अंदर पूरा का पूरा आ रहा है, भैया ये है क्या? अभी अभी तुम्हें बताया भैया, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बताया दिस इज टुकड़ा ऑफ नंबर लाइन भैया, लेकिन ये तो बहुत छोटा होगा, चाहे छोटा होगा भैया, छोटे में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, तो मैंने तुम्हें बताया था ये टुकड़ा एस के अंदर आना चाहिए। अगर ये एस के अंदर आ रहा है तो एस इज द नेबरहुड ऑफ अल्फा। याद रखना मैंने क्या बोला, एस इज द नेबरहुड ऑफ अल्फा, एस इज द नेबरहुड, शॉर्ट फॉर्म है नेबरहुड की, ऑफ अल्फा। अल्फा का नेबरहुड होगा, तो नेबरहुड होता क्या? नेबरहुड होता है एक सेट। मेरे को पता मैं बहुत सारी चीजें ऐसे बीच बीच में करके लिख दी, बट बढ़िया समझ आनी चाहिए, रिवीजन है, आराम से बैठ के, आप कौन से नोट्स बनाने, तुम आराम से बैठ के देखो वीडियो, और साथ साथ मैंने रिपीट करो चीजों को, जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे मुझे याद है तुम्हें भी याद होनी चाहिए। नेबरहुड क्या होता है? एक सेट होता है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो अगर ये भैया ये जो ओपन सेट है, अगर ये एस के अंदर आ गया, तो हम क्या कहेंगे, दिस एस इज अ नेबरहुड ऑफ अल्फा। भैया आपने एक और भी चीज बताई थी जिसका नाम बताया था डिलीटेड नेबरहुड, हाँ डिलीटेड नेबरहुड भी बताया था। डिलीटेड नेबरहुड कोई ऐसी खास चीज नहीं थी ना, उसका इतना ज्यादा तुम्हें यूज दिखाई देगा। बस डिलीटेड नेबरहुड हमारे पास क्या होता है, अगर मान लो तुम इसका, अगर मान लो तुमने ये लिया, अगर ये एस का, अगर ये एस का हमारे पास सबसेट बन गया, इसमें से बस तुम एलिमेंट को हटा दो, अल्फा को, बस तुम इसमें से किसको हटा दो? अल्फा को, तो वो डिलीटेड नेबरहुड बन जाएगा। बस इतनी सी डेफिनेशन बताई थी, कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा रिपीट करता हूं। अगर मान लो तुमने ये इंटरवल देख लिया कि इसमें आ रहा है, उसमें से बस अल्फा को हटा दो, दैट इज नोन एज डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। बाकी सारी चीजें आनी चाहिए, बस अल्फा नहीं आना चाहिए। भैया क्या इसमें अल्फा आ रहा है? हाँ भैया, तभी उसी से ही तो बनाया हमने अल्फा से, बस तुम इसमें से अल्फा हटा दो, दैट इज डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ आ गई होगी कि डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? रब कर दे इसे, चलो नोट कर लो, यहां तक मैं रब कर देता हूं इसे, चलो आ जाओ। उसके बाद मैंने भैया तुम्हें कराए थे टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स कराए थे बहुत सारे, जिसमें सबसे पहले जर्नी में क्या आ रहा है? अदर एंड पॉइंट। भैया ये सारे पॉइंट तभी समझ आएंगे अगर तुम्हें नेबरहुड अभी जो कराया वो समझ आया। ये अदर एंड पॉइंट क्या होता है? अदर एंड पॉइंट सिर्फ इतनी सी बात होती है कि मान लो मैंने एक एस लिया आर से, और एक एस है सबसेट आर का, मतलब आर का कोई पार्ट है, आर का ही पार्ट है रियल नंबर का, और वैसे भी रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर ही आएंगे। अल्फा मान लो मैंने एक नंबर लिया, रियल नंबर, कैसा भी रियल नंबर। अगर ये अल्फा, क्या भैया ये अल्फा एस का पार्ट नहीं, एस में से थोड़ी आ रहा है, आर में से आ रहा है। बस एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं इसका नेबरहुड लूंगा अल्फा का, विच इज अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, और इसका इंटरसेक्शन लो एस के साथ, तो ये नॉन एम्प्टी आना चाहिए। मतलब एटलीस्ट एक पॉइंट तो कॉमन आ ही जाएंगे, एटलीस्ट वन पॉइंट कॉमन, देन इट इज नोन एज अदर एंड पॉइंट। जैसे मैंने नेचुरल नंबर लिए 1 2 3 4 5 6, मैंने एक 1 के आजू बाजू एक मैंने क्या किया, इंटरवल को ड्रॉ कर दिया, ये रहा इंटरवल। क्या यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कॉमन आ रहे? नहीं भैया इनफाइनाइटली तो नहीं, लेकिन एक पॉइंट तो कॉमन आ रहा है ना यार। अगर एक भी पॉइंट कॉमन आ गया तो अदर एंड पॉइंट, तो ये अदर एंड पॉइंट हो गया। ऐसे ये भी अदर एंड पॉइंट, ये भी अदर एंड पॉइंट, ये भी अदर एंड पॉइंट। बात समझ आ गई? क्या भैया एक से ज्यादा भी आ सकते हैं? बिल्कुल एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, बस एटलीस्ट वन पॉइंट कॉमन आना चाहिए, कम से कम एक तो आना ही चाहिए यार, ठीक है, एक तो आना चाहिए। दूसरी तुम्हें डेफिनेशन कराई थी लिमिट पॉइंट। अब ये भैया लिमिट पॉइंट क्या होता है? लिमिट पॉइंट के बहुत सारे नाम मैंने तुम्हें कराए थे। लिमिट पॉइंट था, एक्यूमुलेशन पॉइंट था, और एक इसको क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, अगर तुम एक नेबरहुड ले लोगे अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, इंटरसेक्शन लोगे तो ये भी नॉन एम्प्टी आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? इसमें एटलीस्ट काउंटेबल इनफाइनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया था काउंटेबल इनफाइनाइट क्या होते हैं, एक और बार बताता हूं। काउंटेबली इनफाइनाइट आ जाओ। काउंटेबल इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल इनफाइनाइट क्या होता है, ये भी एक बार जान लेते हैं। काउंटेबल इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। बस मैं बहुत ही ज्यादा बेसिक अगर तुम्हें लैंग्वेज में बोलना चाहूं ना, काउंटेबली,
तुम जो भी मेरे यहाँ पे बोर्ड पे लिख के दिखा दो नंबर को काउंटेबल इनफाइनाइट, जो ना लिख के दिखा पाओ एक नंबर पूरा वो अनकाउंटेबल है। अभी के लिए तो यही समझ लो भैया, मैं सारे के सारे नेचुरल नंबर आपको लिख के दिखा सकता हूं, मतलब सारे नहीं भी लिख के दिखा सकता, नेचुरल नंबर लिख के दिखा सकता हूं। ये लो लिख दिया, ये लो भैया मैंने लिख दिया, ठीक है। क्या तुम इंटीजर लिख के दिखा सकते, होल नंबर लिख के दिखा सकते हो, लिख दिया। इंटीजर लिख के दिखा सकते हो, ये लो भैया मैंने लिख दिया। क्या रैशनल लिख के दिखा सकते हो, ये लो भैया हमने लिख दिया। क्या इरैशनल लिख के दिखा सकते हो, इरैशनल इज नेवर एंडिंग नेवर रिपीटिंग, तो भैया नहीं लिख के दिखा सकता। तो यहां पे काउंटेबल इनफाइनाइट में कौन कौन से आ सकते हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट में आ जाएंगे, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज बताइए, याद रखना, नेचुरल, इंटीजर, होल नंबर, रैशनल नंबर, बस। यहां कौन आ जाएंगे, इरैशनल नंबर, रियल नंबर्स। भैया इरैशनल को क्यों नहीं लिख सकता, लिख के दिखा दो। बताना पाई की वैल्यू क्या होती है, वो भैया मैं पता था 3.1415 3.1415 अप टू सोन। ये भैया रिपीट नहीं होती कभी, फिर रिपीट नहीं होती तो लिख के नहीं दिखा पाओगे। मेरा पूरा बोर्ड भर दो, दीवार भर दो, कुछ नहीं होने वाला। हाथ पे भी लिख लो, अपने पूरे शरीर पे टैटू बनवा लो, तब भी खत्म नहीं होंगे पाई के डिजिट। इसका मतलब दीज आर अनकाउंटेबल नंबर्स। और एक चीज और इसके साथ ध्यान रखनी है कि क्यू का अगर तुम यूनियन लोगे, मतलब रैशनल का यूनियन लोगे इरैशनल के साथ, तो क्या मिलता है, रियल नंबर्स। रैशनल और इरैशनल को मिला के क्या बनते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं। रियल नंबर की अगर मैं तुम्हें जनरल, ठीक है, बस ये यहां तक याद रखो और कंफ्यूज नहीं करते तुम्हें, ठीक है। यहां तक पक्का समझ आ गया। ये हमारे पास होंगे काउंटेबल इनफाइनाइट और ये हमारे पास होंगे अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। इनका आंसर क्या आता है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, ठीक है। अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो ये भी है लेकिन मैं इनको काउंट कर सकता हूं, मैं इनको लिख सकता हूं बोर्ड पे। इनफाइनाइट तो ये भी है, इनको काउंट नहीं कर सकता। तुम मेरे को बताना 1 के बाद कौन सा रियल नंबर आता है, नहीं भैया मुझे नहीं पता, तो बस फिर अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। तुम्हें पता हो तो कमेंट में बता देना कि 1 के बाद कौन सा रियल नंबर आता है। तो लिमिट पॉइंट पर वापिस आते हैं। लिमिट पॉइंट क्या कहता है कि अगर तुम कभी भी एक अल्फा लोगे, कहां से, अल्फा कहां से लेना है, रियल नंबर से। अल्फा तुमने लिया, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, इसके आजू बाजू बहुत सारे नंबर आएंगे भैया, इसमें रैशनल भी आएंगे इरैशनल भी आएंगे। मैं नहीं तुम्हें कह रहा रैशनल इरैशनल दोनों आने चाहिए, लेकिन एट लीस्ट इनकाउंटेबल इनफाइनाइट नंबर इसमें और एस में कॉमन आने चाहिए। एग्जांपल बताना भैया, जैसा एग्जांपल हो सकता है 0.1, मैंने लिया 0.5, ये ले लो, इसके साथ इंटरसेक्शन ले लो क्यू का, मतलब रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। भैया रैशनल तो है नहीं, कोई बात नहीं, चल जाएगा इसमें काम, इसमें चल जाएगा। मैंने लिया 0.5, ये हो जाएगा 0.5 माइनस एप्सिलॉन, 0.5 प्लस एप्सिलॉन। भैया इसके इधर इनफाइनाइट मेरे को रैशनल मिलेंगे, इनफाइनाइट मेरे को इरैशनल मिलेंगे। इसमें और इसमें बताना कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ भैया इनफाइनाइट रैशनल कॉमन आएंगे, इरैशनल नहीं आएंगे। इरैशनल एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा होने दो, कोई बात नहीं। रैशनल तो आ गए ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स तो कॉमन आ गए, हाँ भैया इनफाइनाइट तो आ गए, बात खत्म। भैया नेचुरल नंबर में क्या होगा, नेचुरल नंबर में क्या होगा, नेचुरल नंबर में तुमने किया 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, क्या इसके नेबरहुड में और इस नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट कॉमन आ रहे हैं, नहीं भैया नहीं आ रहे, तो ये नहीं होगा। तो लिमिट पॉइंट के लिए भैया इनफाइनाइट एलिमेंट्स कॉमन आने चाहिए, वो भी काउंटेबली, कम से कम काउंटेबली। अनकाउंटेबल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अनकाउंटेबल हो जाए, ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम इतना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंसेशन पॉइंट, मेरे को पता है तुम एक चीज सोच रहे होंगे भैया वो भी तो हुआ करता था, क्लोजर ऑफ अ सेट, डिराइव्ड सेट और कंडेंसेशन सेट, वो भी बताता हूं। अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, इसका इंटरसेक्शन एस के साथ लो नॉट इक्वल टू 5, लेकिन इस बार क्या आना चाहिए, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। बस बात ही खत्म हो गई, मैंने रिस्ट्रिक्शन ही पूरी लगा दी, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट आने चाहिए। तो क्या ये वाले भैया बन पाएंगे कभी भी, क्या इरैशनल वाले बन पाएंगे, बिल्कुल बन पाएंगे। 0 से 1 के बीच के सारे अगर मैं लूं इरैशनल नंबर, इसकी मैंने एक ड्रॉ की लाइन 0 1, मैंने कोई भी एक इरैशनल नंबर लिया, यहां पे करा अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, इसके इधर क्या मिलेंगे भैया, मुझे मिलेंगे इनफाइनाइट रैशनल, इनफाइनाइट इरैशनल। बिल्कुल सही कह रहे हो यार, तुम तो होशियार हो गए, मतलब मेरे को मिल गए इसमें और इसमें इनफाइनाइट इरैशनल कॉमन। भैया इस अल्फा की जगह अगर मैं, ये तो इरैशनल लिया ना मैंने, अगर मैं भैया इसकी जगह 0.5 ले लू, रैशनल ले लू, तो क्या तब भी मेरे को इनफाइनाइट इरैशनल कॉमन मिल जाएंगे, तब भी मिल जाएंगे। इसका मतलब इसका अधेरेंट, इसके कितने अधेरेंट पॉइंट होंगे, सारे एलिमेंट्स, रैशनल भी और इरैशनल भी।
क्योंकि रैशनल के आजू बाजू भी इनफाइनाइट इरेशनल मिल जाएंगे और इरेशनल के आजू बाजू भी इनफाइनाइट इरेशनल मिल जाएंगे, और मेरे को तो चाहिए इरेशनल क्योंकि यही होते हैं अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो। अगर मैं ऐसे करता तो मेरे को कितने कंडेंसेशन पॉइंट मिलते? कोई कंडेंसेशन पॉइंट नहीं मिलता। मेरे को यहाँ पे 0.5 के यहाँ पे इनफाइनाइट रैशनल भी मिल जाते, इरेशनल भी मिल जाते, लेकिन इसमें और इसमें क्या सेम आता? सिर्फ रैशनल, बट रैशनल्स आर काउंटेबल इनफाइनाइट। यहां तक समझ आ रही है? तो इस चीज का ध्यान रखो। आगे चलते हैं। तो भैया आपने तीनों तो बता दिए, इनके सेट भी तो हुआ करते थे, बिल्कुल हुआ करते थे। आ जाओ बताएं। सबसे पहला हमारे पास हुआ करता था क्लोजर सेट। क्लोजर सेट, क्लोजर को कुछ हम ऐसे डिनोट करते थे। क्लोजर क्या होता था? सेट ऑफ ऑल अदरेंट पॉइंट्स। ठीक है, सबसे बड़ा सेट किसका होता है भैया? सबसे बड़ा सेट यही वाला होता है एस, क्लोजर का, क्योंकि कम से कम एक आ जाए, एक से ज्यादा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता भैया लिमिट सेट। लिमिट सेट का क्या होते थे? इसको कहते थे डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट को कुछ ऐसे डिनोट करते थे हम एस डैश। ठीक है, डिराइव्ड सेट का होता था सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। भैया वो इससे छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि भैया इसमें एटलीस्ट 1 थोड़ी कहा आपने कहा इनफाइनाइट आने चाहिए, लेकिन काउंटेबल इनफाइनाइट, कम से कम काउंटेबल इनफाइनाइट भी आ जाए तो काम चल जाएगा। उससे ज्यादा आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। अनकाउंटेबल होगा तब भी लिमिट पॉइंट है, लेकिन काउंटेबल ही तो आना ही चाहिए। उसके बाद है कंडेंसेशन सेट। इसको सीडीएस से डिनोट करते हैं। सीडीएस इससे भी छोटा हो जाएगा। क्यों भैया इससे छोटा क्यों हो गया? क्योंकि इसमें एक पॉइंट से बात नहीं बनेगी, काउंटेबल से बात नहीं बनेगी, इनफाइनाइट ही होने चाहिए, और काउंटेबल अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होने चाहिए। तो हमने 3 टाइप के सेट भी कर लिए। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, क्लोजर और डिराइव्ड। बात समझ पा रहे हो? उसके बाद और भी चीजें आ रही हैं, परेशान क्यों हो रहे हो? अभी तो आ रही है चीजें। आगे हमने करा था आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है? तो आइसोलेटेड के लिए मैंने बताया था आइसोलेटेड पॉइंट, अगर मैं एक अल्फा लूं, कहां से? एस से। इस बार मैं अल्फा कहां से ले रहा हूं? पहली बात तो यही देख लो, अल्फा ले रहा हूं एस से। अभी तक मैं अल्फा कहां से ले रहा था? आर से। तो अगर मैंने अल्फा का एक नेबरहुड ड्रॉ करा, सब में ही देखो नेबरहुड ही है यार, घुमा फिरा के वही चीज में दोबारा करो। इंटरसेक्शन लिया, उस इंटरसेक्शन में एक ही पॉइंट कॉमन आएगा। अगर सिर्फ एक पॉइंट कॉमन आएगा, सिर्फ एक पॉइंट, यहां तो एटलीस्ट पॉइंट था, एटलीस्ट 1 पॉइंट, यहां पे आना ही एक ही चाहिए। अगर आ ही एक पॉइंट कॉमन रहा है तो उसे हम कहेंगे आइसोलेटेड पॉइंट। जैसे नेचुरल नंबर्स 1 2, इसका नेबरहुड ड्रॉ करा, एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है, आइसोलेटेड में डाल दो। 2 में एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है, आइसोलेटेड में डाल दो। अगर मैं भैया होल नंबर ले लेता, आइसोलेटेड में डाल दो, क्योंकि एक ही पॉइंट कॉमन आएगा। और अगर मैं भैया इंटीजर ले लूं तो वो भी आइसोलेटेड में डाल दो, एक ही पॉइंट कॉमन आएगा इसमें, इसके नेबरहुड में और एस में। एस क्या है यहाँ पे? इंटीजर्स। ठीक है, तो भैया इसके हमने एग्जांपल भी देख ली। इसके सेट, अगर मैं सारे के सारे आइसोलेटेड पॉइंट को और एक सेट में डाल दूं, उसे कहते हैं आइसोलेटेड, आइसो ऑफ एस। ठीक है, सेट ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट्स। चलो आइसो ऑफ एस लिख ही देते हैं। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज मैंने तुम्हें बताई थी इंटीरियर। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? ठीक है, इसके सेट को ऐसे डिनोट करते हैं हम एस नॉट। इंटीरियर, इंटीरियर पॉइंट ले, एक डिब्बे में डाल दो, डिब्बे को क्या कहेंगे? इंटीरियर पॉइंट। अब इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? अगर मैंने नेबरहुड लिया दोबारा से, तो तुम देख पा रहे हो सारी डेफिनेशन में भैया नेबरहुड 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 आ रहा है, इसलिए बताया था नेबरहुड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने नेबरहुड लिया, उस सारे का सारा नेबरहुड सेट के अंदर आ रहा है, सारे पॉइंट्स जितने भी नेबरहुड सेट है सारा का सारा अंदर आ रहा है उसके। इस बार नहीं है कि भैया कुछ भी कॉमन आ जाए, इस बार नहीं है ऐसे। नंबर लाइन से मैं तुम्हें ये समझाना चाहूं ना, सारे के सारे देखो मैंने क्या किया, ये बना लिया अपना एक सेट, इसमें ये पॉइंट हमारे पास है अल्फा। अगर इसमें एक ही पॉइंट कॉमन आया, सिर्फ एक पॉइंट कॉमन आया, तो अधेरेट भी हो सकता है, आइसोलेटेड भी हो सकता है। एक से ज्यादा आ गए तो भैया वो अधेरेंट पॉइंट होएगा। एक से ज्यादा मतलब इनफाइनाइट आ गए, इनफाइनाइट आ गए तो वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा, वो काउंटेबल इनफाइनाइट आ गए तो भैया काउंटेबल ही ना आए, और अनकाउंटेबल आ गए तो वो प्लस कंडेंसेशन पॉइंट हो जाएगा। एक और बात मैं तुम्हें बताऊंगा इसमें एक्स्ट्रा कि भैया ये जो लिमिट पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट है, जरूरी नहीं है ये पॉइंट सेट के अंदर ही हो, लेकिन ये सेट के अंदर ही होने चाहिए। इसके सारे के सारे, ये सारे के सारे सेट के अंदर होने चाहिए, तभी से इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। इंटीरियर मतलब वो करवाते नहीं घर में इंटीरियर डिजाइनिंग, घर के अंदर वाली डिजाइनिंग, तो वैसा ही कुछ। तो लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं है सेट के अंदर ही। मान लो ये सेट ऐसा है और यहाँ पे हमारा अल्फा, लेकिन ये अल्फा का जो हमने नेबरहुड ड्रॉ करा इसके साथ थोड़ा सा टकरा गया। जैसे ही तुम्हें टकरा के अंदर चला गया तो इसके बीच में कितने पॉइंट होते हैं? नंबर लाइन का कोई भी टुकड़ा ले लो, उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते, तो मिल गए इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अगर ये काउंटेबल हुआ तो लिमिट पॉइंट, अनकाउंटेबल हुई तो कंडेंसेशन। और डिटेल में जानना तो भैया
प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है, तुम्हारे लिए सजा रखी है। तो अगर ये इसके बीच में आ गया तो पूरा का पूरा इसके बीच में आ गया तो इंटीरियर पॉइंट, नहीं आया तो नहीं आया तो फिर कुछ और देखेंगे। तो मतलब पूरे का पूरा इसके बीच में आना चाहिए हर अल्फा के लिए। अगर हर अल्फा इसके बीच में आ रहा है, जो जो आएगा अल्फा, जो जो अल्फा आएगा वो इंटीरियर पॉइंट में डालते रहो डालते रहो डालते रहो। फिर आएगा हमारे पास एक एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट इसका कोई ऐसे अलग नोटेशन नहीं, इसको एक्सटीरियर ऑफ एस ऐसे कह देते हैं, ठीक है। ई एक्स टी लिखते थे इसमें शायद, ठीक है। एक्सटीरियर ऑफ एस क्या होता है, अगर मान लो यहां पे अल्फा माइनस एप्सिलॉन ये करा, इसके साथ करा, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए 5। मतलब मैंने एक इंटरवल लिया 0 से लेके 1 और मैं तुमसे पूछ रहा हूं -1, क्या -1 का इंटरसेक्शन लेंगे 0 और 1 के साथ, क्या आएगा भैया, ये तो 5 आने वाला है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब एक्सटीरियर पॉइंट है। ये -1 क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट, किसके लिए, एस के लिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, बात समझ आ रही भैया। एक और भी तो चीज बताई थी आपने, लेट मी सी, कुछ घपला तो नहीं कर रहा, नहीं, एक और चीज बताई थी, फ्रंटियर पॉइंट। फ्रंटियर पॉइंट भैया, फ्रंटियर पॉइंट कहते हैं जो इंटीरियर भी नहीं होते एक्सटीरियर भी नहीं होते, वो फ्रंटियर पॉइंट होते हैं। भैया ऐसा कौन सा पॉइंट आ गया जो इंटीरियर भी नहीं एक्सटीरियर भी नहीं है, नीदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर, बताते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ओपन सेट लिया 0 और 1, ओपन सेट लिया मैंने 0 और 1, 1 सेकेंड ना सॉरी फॉर दैट। हाँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और 1, 0 और 1 में अगर तुम बड़ी ध्यान से देखो तो क्या 0 इसका फ्रंटियर पॉइंट, क्या 0 इसका इंटीरियर पॉइंट है, नहीं भैया। अगर मैं 0 के यहाँ पे नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो पूरे का पूरा नेबरहुड तो नहीं आ पाएगा इसके अंदर, यानी तो गलती हो गई, मतलब इंटीरियर पॉइंट तो नहीं है। एक्सटीरियर है क्या, क्या अगर मैं इसका नेबरहुड लू 0 का, क्या कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, नहीं भैया कुछ तो कॉमन आ ही रहा है, अरे भैया कुछ तो कॉमन आ ही रहा है। अच्छा कुछ कॉमन आ रहा है, इसका मतलब वो एक्सटीरियर भी नहीं है, इंटीरियर भी नहीं है, एक्सटीरियर भी नहीं है, तो फ्रंटियर पॉइंट है। अच्छा मान लो मैं यहाँ पे ऐसे ले लू 0 -0.1, क्या भैया ये -0.1, दोबारा बना लेते हैं, यहां 0 या 1, यहां ले लिया -0, या यहां पे ले लिया मैंने अल्फा, अल्फा, ये अल्फा मैंने यहां पे मैंने ड्रॉ किया, देखो इसके बीच में कॉमन पॉइंट्स आ गए। क्या ये हमारे पास इंटीरियर है, नहीं भैया इंटीरियर नहीं है, इंटीरियर नहीं है, क्योंकि इंटीरियर में पूरे का पूरा इसका जो नेबरहुड है वो इसके अंदर आना चाहिए था, पूरा तो नहीं आ रहा भैया, पूरा नहीं आ रहा तो इंटीरियर नहीं है। कैसे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, नहीं भैया आ रहा है तो एक्सटीरियर नहीं है, तो क्या बचा फ्रंटियर। तो फ्रंटियर पॉइंट मेंबर भी हो सकता है सेट का, और जरूरी नहीं है कि मेंबर हो, बस पॉइंट्स कॉमन आने चाहिए। तो इंटीरियर फ्रंटियर पॉइंट कैन बी अ मेंबर और कैन नॉट बी अ मेंबर, मे और मे नॉट बी अ मेंबर, ऐसे कह सकते हैं। और नेक्स्ट मेरे पास जो डेफिनेशन आ रही है उसका नाम है भैया एक और चीज जिसको कहते हैं बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री पॉइंट्स को ऐसे मत समझो जो बाउंड्री पे पड़े हुए, ऐसे नहीं समझना। बाउंड्री पॉइंट्स, अब ये बाउंड्री पॉइंट्स होते क्या है, फ्रंटियर पॉइंट को भैया इसका सेट को हम ऐसे कुछ डिनोट करते थे FRS, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट को B ऑफ S से डिनोट करते थे, मतलब सारे फ्रंटियर लो S में डाल दो उसको FRS, एक सेट को क्या कहते थे, फ्रंटियर पॉइंट के सेट को FRS। ऐसे ही सारे बाउंड्री पॉइंट लो इसमें डाल दो। अब एक चीज सुनो सारे फ्रंटियर ऑफ S विच बिलोंग्स टू, ऐसे हमारे पास फ्रंटियर पॉइंट जो कि किस में आ जाए, S में आ जाए, S के ही पार्ट हो, सारे फ्रंटियर पॉइंट जो कि S के ही पार्ट हो, उसको हम क्या कहेंगे, मेरे को यहां पे ना ऐसे लिखना चाहिए, सारे के सारे अल्फा दैट बिलोंग्स टू S, अल्फा दैट बिलोंग्स टू S एंड अल्फा ऑल्सो बिलोंग्स टू फ्रंटियर पॉइंट। दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, एंड लगा दिया भैया मैंने, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। मतलब बाउंड्री पॉइंट हमारे पास कौन है, ऐसे पॉइंट जो कि एस में भी आए फ्रंटियर में भी आए। तुम कहोगे भैया सारे के सारे फ्रंटियर के एस में ही तो आते हैं, अरे अभी तो बताया फ्रंटियर के बाहर भी आ सकते हैं, ऐसे पॉइंट जो अंदर भी आए भैया एग्जांपल बताना, बताते हैं। जैसे मैंने 0 और 1 का ओपन इंटरवल लिया, 0 1, भैया आपने बताया था ओपन इंटरवल में 0 और 1 तो आते नहीं, एंड पॉइंट्स तो आते नहीं, ये नहीं आया, ये नहीं आया। मैंने नेबरहुड ड्रॉ करा 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन, क्या इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, नहीं भैया आ रहा कॉमन, देखो आ तो क्या, अच्छा कॉमन आ गया मतलब फ्रंटियर पॉइंट है। इंटीरियर तो नहीं क्योंकि पूरा नहीं आ रहा, एक्सटीरियर भी नहीं है क्योंकि बिल्कुल खत्म भी नहीं है, फ्रंटियर बचा।
क्या ये फ्रंटियर के साथ साथ बाउंड्री पॉइंट भी है? नहीं भैया, बाउंड्री पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो एक्चुअल में थोड़ी है इसमें भैया, जीरो इसमें एक्चुअल में नहीं है, तो मतलब ये फ्रंटियर पॉइंट तो हुआ लेकिन बाउंड्री पॉइंट नहीं हुआ। अगर इसकी जगह ये क्लोज्ड इंटरवल होता तो हाँ भैया तब हो जाता, क्योंकि ये फ्रंटियर पॉइंट भी एट द सेम टाइम इस सेट में भी आ रहा है, तो इसका मतलब भैया ये बाउंड्री पॉइंट भी है। तो बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस क्या आ जाएंगे? दो आ जाएंगे, एक जीरो एक 1। बाकी में तो भैया इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे, इसके अंदर के पॉइंट है ना, इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे बाकी के सारे। तो इंटीरियर है तो फ्रंटियर नहीं होगा। मेरे ख्याल से मैं समझा पा रहा हूं तुम्हें कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सो दीज आर दी पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स सामने लिखे हुए तुम्हारे। 7 डेफिनेशन है टोटल, 7 नहीं मेरे ख्याल से 8 बन चुके हैं। 1 2 3 4 5 3 8 डेफिनेशन, 8 अलग अलग तरह के पॉइंट है, बट मैं समराइज कर चुका हूं। अब इसको नोट कर लो, तुम्हारे सामने है, और मैं आता हूं इसको रब करके। सो नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है कि भैया अब ये सेट कितने टाइप के होते हैं। तो पहला हमारे पास होता है ओपन सेट। ओपन सेट इतना याद रख लो, ओपन सेट ऐसा पॉइंट होता है एवरी पॉइंट ऑफ विच इज अ लिमिट पॉइंट। ऐसे याद रख लो जिसका सारे पॉइंट्स क्या हो उसके लिमिट पॉइंट्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल 0 1, तुम ऐसे लिख लो 0 1, तुम ऐसे लिख लो 0 1, तुम ऐसे लिख लो 0 1। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इसी सेट के क्या है? लिमिट पॉइंट्स है। कोई भी एक मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। जैसे ये 0 1 है पहले वाला, इसमें 0 और 1 तो नहीं है, मान लिया इसमें 0 1 है नहीं, लेकिन लिमिट पॉइंट तो है। इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कॉमन तो आ जाएंगे इस सेट के साथ। मतलब ओपन सेट हमारे पास कैसे होते हैं? ऐसे सेट जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो उसके लिमिट पॉइंट बन जाए, दैट सेट इज कॉल्ड ओपन सेट। ध्यान से लिख लेना इसे, अ सेट whose all elements are limit points। सारे के सारे पॉइंट होने चाहिए, लिमिट पॉइंट होने चाहिए। तो यहां तक तो कोई इशू नहीं है, पक्का। तो एक मैंने चीज भी बताई थी, ऑल ओपन इंटरवल्स आर ओपन सेट। उसके बाद चलते हैं क्लोज सेट पे। क्लोज सेट में मैंने तुम्हें बताया था एक सेट कब क्लोज हो सकता है? वो तभी क्लोज हो सकता है जब उसके सारे के सारे अदर एंड पॉइंट अगर उस सारे के सारे अदर एंड पॉइंट अगर उसी सेट में वापिस आ जाए, देन दैट सेट इज कॉल्ड क्लोज सेट। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी ये वाली। सारे के सारे अगर तुम्हारे अदर एंड पॉइंट अगर सारे अदर एंड पॉइंट किस में आ जाए, ए में ही वापिस मिल जाए मुझे, तो वो क्या होगा हमारे पास? वो क्या होता है? अदर क्लोज सेट होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। सारे लिमिट पॉइंट उसी सेट में आ जाए तो ओपन सेट। अगर सारे के सारे अदर एंड पॉइंट का सेट, जिसे हम क्लोजर सेट भी कहते थे, if closure set is a subset of A, then the set is called closed set। अब तुम कहोगे भैया ये जो लिमिट पॉइंट वाला बताया ना आपने, मेरे को समझ नहीं आया। लिमिट पॉइंट वाला तो डिराइव्ड सेट नहीं हुआ करता था। हाँ बिल्कुल सही कह। इसके लिए अगर मैं तुम्हारे सामने एक डेफिनेशन बनाऊं, अगर डिराइव्ड सेट इज अ सबसेट ऑफ A, then the set is called open set। if other end point is a subset of A, then it is called closed set। तो भैया ओपन के लिए तो आप कहना चाह रहे हो कि सारे इनफिनिट सेट ही होंगे, क्योंकि आपने यहां पे अगर डिराइव्ड सेट लिख दिया, डिराइव्ड सेट का मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। लिमिट पॉइंट्स तो तभी हो पाएंगे जब इनफिनिटली मेनी कॉमन पॉइंट्स आएंगे। तो ओपन सेट हमेशा इनफिनिट सेट होता है। क्लोज सेट फाइनाइट भी हो सकता है, क्योंकि अदर एंड पॉइंट में एटलीस्ट 1 पॉइंट कॉमन आना चाहिए। ठीक, तो ये दोनों के लिए कंडीशन याद रखना, ये होता है क्लोज सेट। अगर हमारे पास डिराइव्ड सेट सबसेट हो जाए ए का तो ओपन, अगर अदर एंड नहीं क्लोजर सेट अगर सबसेट हो जाए ए का तो वो क्लोज सेट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, एक हमारे पास चीज आती है जिसे कहते हैं कॉम्पैक्ट सेट। वो तो उतनी ज्यादा यूज होने वाली चीज नहीं है, बट ठीक। कॉम्पैक्ट सेट होता है क्लोज्ड भी होना चाहिए प्लस बाउंडेड भी होना चाहिए। अभी मैंने बाउंडेड के बारे में तुम्हें बता दिया। बाउंडेड सेट कौन से होते हैं? जिनका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे, अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करें, प्लस में वो क्लोज भी हो। क्लोज का मतलब क्लोजर क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए उसी एक। बात समझ आ रही है? उसके बाद एक और चीज बताई थी, एक और चीज क्या बताई थी? डेंस सेट क्या होता है? डेंस सेट, इसको एवरीवेयर डेंस भी कहते हैं। एवरीवेयर डेंस, ठीक है। एवरीवेयर डेंस और डेंस का मतलब क्या होता है? कभी भी तुम अगर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बताओ, अगर हमारे पास कभी भी हमारे पास डिराइव्ड सेट रियल नंबर के इक्वल आ जाता है, अगर रियल नंबर के ही इक्वल आ जाता है, देन दैट सेट इज कॉल्ड, अगर सेट एस का डिराइव्ड सेट रियल नंबर के इक्वल आ जाता है तो उसे कहते हैं डेंस सेट। सो मैंने ये बताया था कि यहां पे हमारे पास एस डैश जो है, मतलब डिराइव्ड सेट जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए? आर के इक्वल आना चाहिए। तो ये मैं सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी बता चुका था।
और भी मैंने बताया था कि इसके एक और भी डेफिनेशन बताई थी कि सारे के, एक और डेफिनेशन क्या थी कि एवरी रियल नंबर इज ईदर मेंबर ऑफ सेट एस और लिमिट पॉइंट ऑफ एस। ये मैं तुम्हें पहले ही बताता, दोनों डेफिनेशन सेम ही है, यहां से भी पूरा पूरा रियल ही बनेगा वो। तो या तो वो भैया सारे के सारे रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज ईदर अ मेंबर ऑफ एस और लिमिट पॉइंट ऑफ एस, तो डेंस सेट हो जाएंगे। डेंस इन इटसेल्फ का मतलब क्या होता है भैया? डेंस इन इटसेल्फ हम किसी भी सेट को तब कहते हैं डेंस इन इटसेल्फ। डेंस इन इटसेल्फ हम तब कहेंगे भैया जब भी हमारे पास अगर कभी भी ए अगर सबसेट होगा क्लोजर का, तो हम उसे क्या कहेंगे? डेंस सेट। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। सो डेंस सेट कब होगा? जब हमारे पास एक इसका सबसेट हो क्लोजर का। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो भैया ये सारी डेफिनेशंस को एक बार अपने दिमाग में उतार लो। इसको ज्यादा डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी करा चुके हैं। अब ध्यान से देखो, क्लोज्ड से कंडीशन मिल रही है ये वाली क्लोज्ड, और डेंस इन इटसेल्फ से कंडीशन मिल रही है ये वाली डेंस इन इटसेल्फ। दोनों को कंबाइन करना, तो अगर डेंस भी हो गया और ये भी हो गया तो मतलब ए इज इक्वल टू ए क्लोजर। क्लोजर ऑफ ए अगर ए के इक्वल आ गया, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट सेट। इफ अ सेट इज क्लोज्ड एंड डेंस इन इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट सेट। ये चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद मैंने तुम्हें कराया था सेपरेटेड सेट। सेपरेटेड सेट हमारे पास क्या होने वाले हैं? अगर मैं ए लूं और बी का क्लोजर ले लूं, बी का क्लोजर ले लूं, अगर इसका फाई आता है, या ए का क्लोजर लेके बी के साथ फाई आता है, तब इन कंडीशंस में हम क्या कहेंगे? वो सेट कैसे हैं? सेपरेटेड सेट। सेपरेटेड सेट यार ऐसे समझ लो कि भैया दो सेट है 1 से 2 और दूसरा है 2 से 3। क्या ये सेपरेटेड है? हाँ, तुम इसका भैया कोई भी लेके देख लो, तुम इसका क्लोजर ले लो। अगर दोनों में कुछ घपला करना है, 1 से 2, 2 से 3 से 4। वैसे एक बात बताऊं, तुम 1 से 2 और 2 से 3 लेके देखो, ये भी हमारे पास सेपरेटेड सेट है। दिखाओ, पक्का दिखाओ, चला जाओ। पहले वाले का क्लोजर बताना क्या है? इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। अगर मैं ए का क्लोजर देखना चाहूं तो मेरे को पता है क्लोजर सेट का मतलब होता है सेट ऑफ अदरेंट पॉइंट्स। अदरेंट पॉइंट में हमारे पास 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। बी सेट क्या है? बी है हमारे पास 2, 3। दोनों का इंटरसेक्शन लेना, तो भैया अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बनने वाला है। दोनों का मैं अगर इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है? बी। भैया इंटरसेक्शन में ना यार दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हुई भैया बताओ? भैया यहां 2 आ रहा है, यहां 2 नहीं आ रहा। अरे इसका मतलब 5। एक ही से उम्मीद थी मैं, वो भी नहीं आया, तो भैया इसका मतलब 5 मैं नहीं मानूंगा। मैं तो बी का भी निकाल के देखूंगा क्लोजर। बी का क्लोजर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। अब इसका ए के साथ लेके देखना, भैया ए में 2 नहीं आ रहा, इसमें 2 आ रहा, इसका मतलब फिर से 5। ए के एलिमेंट से उम्मीद थी, वो भी धोखा देगा। किसी एक से उम्मीद, वो भी धोखा देगा यार। सो इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं? सेपरेटेड सेट है। क्यों सेपरेटेड है मैं दिखा भी देता हूं नंबर लाइन पे। ये है 1 से लेके 2 तक, और यहां पे खाली गोले लगेंगे 1, 2, 3। तो ये 2 पे भैया दोनों पे ही खाली गोले हैं। यहां से चलते बीच में ब्रेक आ गया, ब्रेक नहीं आना चाहिए था। मारकर चलते ब्रेक आया तो भैया सेपरेटेड। जो सेपरेटेड नहीं होंगे, मान लो यहां पे कुछ आ जाता कॉमन, अगर सेपरेटेड नहीं होंगे, दोज आर कॉल्ड कनेक्टेड सेट्स। कनेक्टेड सेट की मैंने डेफिनेशन सिंपल भी कराई थी। इंटरवल्स को क्या कहते हैं? कनेक्टेड सेट। सबसे बढ़िया डेफिनेशन, मतलब कोई घपला ही नहीं। इंटरवल्स आर नोन एज, ऐसे सेट जो इंटरवल हो उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे सेट जिनको इंटरवल में ड्रॉ कर सकते हैं, इंटरवल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोज आर कनेक्टेड सेट। अब तुम कहोगे क्या भैया 0, 1 इंटरसेक्शन क्यू, क्या ये कनेक्टेड है? नहीं। अरे नंबर लाइन का टुकड़ा है क्या ये? इसमें तो गैप आ जाएंगे छोटे छोटे। ये तो वो है ना रेशनल्स बिटवीन 0 एंड 1, इसमें तो गैप आ गए, गैप नहीं आने चाहिए। इंटरवल का मतलब होता है नंबर लाइन का टुकड़ा। नंबर लाइन के टुकड़े में रैशनल भी होते हैं, इररेशनल भी होते हैं, सब कुछ होता है। सो आई होप दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट सेट टोपोलॉजी। तुम्हारे सामने मैंने पूरी की पूरी पॉइंट सेट टोपोलॉजी करा दी है रिवाइज। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रट लो डेफिनेशन। सो
रट के एक बार अपने सामने लिख लो कि भैया ये डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे काउंटेबिलिटी ऑफ सेट पे। काउंटेबिलिटी ऑफ सेट वो छोटा सा टॉपिक है, बट ठीक है एक बार कर लेते हैं। काउंटेबिलिटी ऑफ सेट के लिए भूल जाना तुम्हें नंबर्स पता है, 1 2 3 4 5 6 भूल जाओ। ऐसे सोचो हमें नंबर कभी मिले ही नहीं, कभी नंबर हमने सुने ही 1 2 3 4। बस हमें पता है एक चीज होती है, एक सेट होता है नेचुरल, एक सेट होता है इंटीजर। मुझे नहीं पता उसके अंदर 1 2 3 4 भी होता है। बात समझ गए? ठीक है। उसके बाद भैया हमारे पास रियल एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगी, सीक्वेंस, सीरीज और फिर फंक्शंस और फिर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहला पड़ाव हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। यहां तक पॉइंट्स और टोपोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आज की वीडियो में मजा आया होगा, जितना मुझे आया है उससे डबल तुम्हें आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।